हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस 60,244 भर्ती को कुछ बच्चे कोर्ट तक ले गए हैं एज रिलैक्सेशन को लेके। तो क्या उन्हें एज में रिलैक्सेशन इस बाबत मिल पाएगा? क्या कोर्ट किसी प्रकार की मदद उनकी कर पाएगा? ये तो देखिए आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन ये भर्ती अब कोर्ट पहुंच चुकी है। तो एज में रिलैक्सेशन को लेके पहुंची है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है वो एज में और ज़्यादा जो मांग है वो कर रहे हैं। तो पूरा वाकया आप लोगों को मैं स्क्रीन पे दिखा के चलूँगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या मसला किस किस ने शामिल होकर किया है। इतना तो पता चल गया है कि एज में रिलैक्सेशन को लेके, ये मुझे कल ही पता चल गया था क्योंकि बच्चों के व्हाट्सएप पर मैसेज आ गए थे और वो लोग बोल रहे थे कि आप हमारा साथ दीजिए एज में रिलैक्सेशन को लेके। ठीक है, देखिए भी साथ देने के लिए हम सबके साथ खड़े हैं। और जायज़ मांग हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते हैं, नाजायज़ मांग हम भी अपने यूट्यूब चैनल के मतलब माध्यम से नहीं करते। अगर आपकी मांग जायज़ है तो बिल्कुल आप लोगों को पूरा सपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगा। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, आप लोग को दिखाता हूँ कौन बच्चे हैं, किसने क्या मांग की है और ये जो मामला कोर्ट पहुँचा है। तो क्या इस भर्ती पर किसी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता कि इस भर्ती पर किसी भी प्रकार का कोई फ़र्क पड़ेगा। ये भर्ती ऐसे ही चलती रहेगी। अगर कुछ होता है तो लास्ट में अंतिम परिणाम के अनुरूप करा दिया जाएगा। देखिए, पूरा मामला है कांस्टेबल भर्ती की आयु सीमा में छूट को लेके। तो भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 60,244 पदों की पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की आयु सीमा में 5 वर्ष छूट की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने जयप्रकाश व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडे को सुनकर दिया। तो अधिवक्ता जो है वो तो है अनिरुद्ध पांडे जी, और इसमें जो प्रभारी मतलब जो कार्य देख रहे हैं इस रिलैक्सेशन का वो है जयप्रकाश व कुछ अन्य लोग हैं। याचिका के अनुसार 60,244 पदों की उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो भर्ती जो 2023 है इसकी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई, जबकि यह भर्ती 5 वर्ष बाद आई है। यह भी कहा गया कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में मनीष कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में दाखिल हलफनामे में हर वर्ष आरक्षी भर्ती आयोजित कराने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा सरकार ने नहीं किया। 5 साल के लंबे अंतराल के कारण अभ्यर्थी ओवरेज हो गए। एडवोकेट अनिरुद्ध पांडे ने कहा कि इससे संविधान की मौलिक अधिकार लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लंघन होता है। सरकार द्वारा नई भर्ती में खेल कोटे से आरक्षी भर्ती व दरोगा भर्ती में 5 साल की छूट दी गई है। ऐसे में कांस्टेबल भर्ती में भी 5 साल की आयु में छूट दी जानी चाहिए। जयप्रकाश व अन्य लोग इसे ले गए और अनिरुद्ध पांडे जी इस केस की सुनवाई कर रहे हैं, है ना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये अनिरुद्ध पांडे जी को सुना और उसके बाद में सरकार को और भर्ती बोर्ड को तलब कर दिया है। ऐसे में क्या हो सकता है आगे मैं आपको देखिए पूरा अपना जो मत है वो देता हूं। देखिए, अब कोर्ट जो है पहले सरकार का पक्ष सुनेगा, भर्ती बोर्ड का पक्ष सुनेगा। अगर उसको प्रबल लगेगा कि हाँ भाई गलत किया है तो बिल्कुल छूट मिल भी सकती है। इसमें क्या स्वाभाविक सी बात है भाई, केस में क्या है कि इसमें दम है कि नहीं है। तो देखिए केस में थोड़ा दम तो है, एज में रिलैक्सेशन में भी हो सकता है, लेकिन सरकार के पास ऐसा कुछ भी मतलब प्रावधान नहीं है कि 5 साल से भर्ती नहीं आई है तो वो प्रत्येक वर्ष भर्ती निकालेगा ही, क्योंकि आपको पता है एक भर्ती निकालने के बाद में वो 2-3 साल में जाके कवरेज होती है। तो ऐसे में प्रत्येक साल भर्ती निकाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार फंसी हुई थी पर कि सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा पेश करके आए थे कि हम प्रत्येक साल भर्ती कराएंगे और अगस्त में निकालेंगे और फिर अगले टाइम पीरियड तक खत्म कर देंगे। तो इतना मतलब इनका जो कमजोर पक्ष है इसी का फायदा आप लोगों को मिल सकता है। और मैं भी देखिए अगर एज में रिलैक्सेशन हो जाता है तो देखिए बहुत बड़ी बात आप लोग के लिए हो जाएगी ना। देखिए हमारा काम है भाई आप लोगों के लिए हक की बात और हक की जो आवाज़ है वो उठाना। अब अगर किसी का भला होता है तो देखिए इसमें हमें और आपको भी कोई मतलब इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप लोग भाई जो लोग एज रिलैक्सेशन लेके इसमें आ गए हैं उन लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि कभी वो भी इसी लाइन में खड़े थे। अभी कुछ समय पहले उनकी लाइन क्लियर हुई है और सभी यूट्यूब चैनल वालों ने, हमने, आपने, सभी ने मिलकर मदद किया और बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शामिल हो गए थे आप लोगों के साथ। ठीक है भैया, तो ये सारी चीज ठीक है। अपना कोर्ट केस से बढ़िया है कि भैया आप लोग एक बार फिर नेता मंत्रियों की शरण लेते तो बढ़िया रहता।
अगर नेता मंत्रियों की शरण लेती तो शायद हो सकता जल्दी कार्य हो जाता और पॉसिबिलिटी ये बनती कि एज में रिलैक्सेशन आपका हो जाता। चलिए, आप लोग कोर्ट गए हैं, आप लोग का भाई तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है ना। आप जो एज रिलैक्सेशन है वो लेकर लौटे हैं। चलिए, मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा, बशर्ते मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है कि भर्ती रुकेगी नहीं, भर्ती ऐसे ही चलती रहेगी। एग्जाम आपका 18 फरवरी को फिक्स है तो 18 फरवरी को ही होगा। कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होगा उसे इस भर्ती में इंक्लूड कर दिया जाएगा या फिर आगामी भर्ती में जोड़ दिया जाएगा। अगर बाय द वे ऐसा होता है कि एज में रिलैक्सेशन बाद में मिलता है, जैसे कि 2018 वाली 41,520 में बच्चों को आदेश किया था कोर्ट ने कि मौका दो, लेकिन अगली भर्ती में 49,568 में मौका उन्होंने दे दिया था, तो ऐसा भी मे बी हो सकता है।